तो जैसा कि हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई में देख रहे हैं कि रोमन रेंस बैक टू बैक अपनी ब्लड लाइन को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। रोमन रेंस ने जब रेसलमेनिया में सीएम पंक को हराया और रोमन रेंस न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए, तब रोमन रेंस ने जे और जिमी से ये कहा कि अब तुम दोनों मेरी ब्लड लाइन का हिस्सा बनो। याद है ना, जब हम लोग एक फैमिली की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमसे कुछ बोल सके, और अभी देखो सब कोई कुछ ना कुछ बोलते हुए नजर ही आ रहे। सीएम पंक मेरे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में कुछ भी बोल सकता है। एली नाइट हमारी फैमिली के बारे में कुछ भी बोल रहा है। अगर हमें सबका मुंह बंद करना है तो हमें एक साथ आना पड़ेगा। जे और जिमी रोमन रेंस की बात को मान गए और फाइनली उन लोगों ने रोमन रेंस की ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लिया। लेकिन फिर रोमन रेंस की ब्लड लाइन बढ़ने लगी क्योंकि वहां पर आ गए जेकब फाटू। जेकब फाटू ने रोमन रेंस को वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए चैलेंज किया। रोमन रेंस मान गए, लेकिन रोमन रेंस की एक शर्त थी कि अगर जेकब फाटू हारेंगे तो वो उन्हें एक्नॉलेज करेंगे। बैकलैश में इन दोनों का मैच हुआ। जेकब फाटू हार भी गए, लेकिन जेकब फाटू रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने से मना करते गए। पहले तो रोमन रेंस और एडम पियर्स ने यह फैसला किया कि वो लोग जेकब फाटू को डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाल देंगे, लेकिन फिर जेकब फाटू ने रोमन रेंस को ट्राइबल कॉम्बैट मैच के लिए चैलेंज कर दिया। और इस मैच का रूल बस इतना सा था कि अगर तुम जीत गए तो तुम्हारे पास वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल है और तुम ट्राइबल चीफ बन जाओगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें जीतने वाले को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उसे अपना ट्राइबल चीफ मानना पड़ेगा। रोमन रेंस को यह मौका बहुत अच्छा लगा कि यही मौका है जब जेकब फाटू रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ मानेंगे, उन्हें एक्नॉलेज करेंगे और रोमन रेंस जो कहेंगे जेकब फाटू वो सारी बात मान जाएंगे। उसके बाद क्लैश इन इटली में रोमन रेंस और जेकब फाटू का मैच हुआ। ये मैच काफी अच्छा था और इस मैच में रोमन रेंस ने जेकब फाटू को हरा दिया। और फिर नेक्स्ट वीक के रॉ में जेकब फाटू आए और मजबूरी में जेकब फाटू को रोमन रेंस को एक्नॉलेज करना ही पड़ा। और फाइनली जेकब फाटू रोमन रेंस की ब्लड लाइन का हिस्सा बन गए। जे और जिमी ने भी जेकब को समझाया कि ये जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, रोमन रेंस की ब्लड लाइन यहीं पर रुक जाएगी? नहीं, ये और भी लंबी होगी और भी बड़ी होगी। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस ब्लड लाइन का सबसे पहला हिस्सा बनेंगे सोलो सिक्वा और उनकी टीम। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। याद है ना, क्लैश इन इटली के बाद रोमन रेंस ने सोलो सिक्वा की तरफ इशारा किया था और ये कहा था कि मैंने इन लोगों के बारे में भी कुछ सोचा है। क्या सोचा है? यही सोचा है कि अब ताला तुंगा तामा तुंगा सब कोई रोमन रेंस के टीम में आएंगे और उन्हें एक्नॉलेज करेंगे। शायद टीम रोमन वर्सेस टीम सोलो का एक बार फिर से मैच हो सकता है, जहां पर इस मैच में रोमन रेंस जीतेंगे और उसके बाद सोलो सिक्वा और उसकी एमएफटी रोमन रेंस को एक्नॉलेज करके उनके ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। और रही बात सैमी ज़न की, तो सैमी ज़न भी आने वाले वक्त में रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होगी जब कोई बड़ा सुपरस्टार रोमन रेंस को एक्नॉलेज करेगा, जैसे कि गुंथर। कॉडियोस और गुंथर के बीच में मैच हुआ था और गुंथर ये कह रहे हैं कि वो चीटिंग से हार गए क्योंकि उनका पैर रोप की तरफ था और रेफरी ने ये देखा नहीं। तब रोमन रेंस को और गुंथर को दोनों को कॉडियोस के ऊपर गुस्सा है, तो शायद गुंथर रोमन रेंस की ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।